हत्या मर्डर एक आम सा बन गया है। जैसे चींटी को मसल के मार के फेंक दिया जाता है, वैसे ही जो है झारखंड के लोगों को हत्या मर्डर शूट करके जो है मारा जा रहा है और उसका कोई भी कानूनन कार्रवाई नहीं की जा रही। तारापद महतो की जो हत्या हुई है और जिन्होंने उनकी हत्या की है वो गिरफ्त में आ सके, वो पकड़े जा सके, प्रशासन पर दबाव बने और उन्हें न्याय मिले। पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया है। पुलिस ने अभी तक कोई भी हत्यारों को जेल में नहीं डाले हैं और मेरे पिता को न्याय दिलाने की जेलकेम नेता तारापद महतो के न्याय को लेकर आज जो है घाटशिला के गालूडी टोल प्लाजा में एक जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। उसमें सड़कों पे उतरकर जो है तारापद महतो के हत्यारे को जो है गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रशासन लगातार जो है इस केस में लिपापति करने का काम कर रही है, लेकिन अब भी जो है पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। लगातार डुमरी विधायक जयराम महतो इस चीज़ों को लेकर ये कहते हुए आए हैं कि 2 कोड़ी के हत्यारे को आप शूटर को जो है जेल भेज देते हैं, लेकिन मुख्य जो साजिश करता है उसको अब भी जो है जेल के अंदर नहीं भेजा गया है। कारण क्या है, प्रशासन की व्यवस्था कितनी लचर है, इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं। झारखंड में जो है हत्या मर्डर एक आम सा बन गया है। जैसे चींटी को मसल के मार के फेंक दिया जाता है, वैसे ही जो है झारखंड के लोगों को हत्या मर्डर शूट करके जो है मारा जा रहा है और उसका कोई भी कानूनन कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार आए दिन झारखंड में इस तरह से घटना देखने को मिलती है। बीते 2-4 दिन पहले घाटशिला के गालूडी में एक सीएससी सेंटर संचालक जो तारापद महतो होते हैं, जो जेलकेम के नेता होता है, उनको जो है गोली मार के हत्या कर दी जाती है। लेकिन प्रशासन से ये गुहार लगाई जाती है कि आप असली जो साजिश करता है, जिन्होंने इस तरह की कांड किया है, उस हत्या के मास्टरमाइंड है, उसको क्यों छोड़ा जा रहा है। आखिरकार प्रशासन कहाँ चूक रही है? क्या माफियाओं से प्रशासन डरी हुई है या पुलिस प्रशासन उन लोगों से एक्शन लेना ही नहीं चाहती है? इसी कड़ी में जब उनके परिवार के पीड़िता के परिवार जो है वो कह रहे हैं रोते भी लगते कि मेरे पिताजी को न्याय दिला दीजिए, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं घटते जा रही है और इस पे किसी तरह का कोई भी अंकुश नहीं लगाई जा रही है। जेलकेम नेता तारापद महतो की बेटी लगातार ये गुहार लगा रही है प्रशासन से कि आखिरकार मेन जो मास्टरमाइंड है, जो हत्या के मास्टरमाइंड है, उसको पकड़ लीजिए। लेकिन प्रशासन ने किसको पकड़ा? जो लोगों ने शूट किया। शूट करने वाले लोग तो 2 कोड़ी में आते हैं, उसको जो है सुपारी दी जाती है, उन लोग किसी का भी मर्डर करके निकल जाते हैं। लेकिन इसके असली साजिशकर्ता कौन है, इसको अभी तक प्रशासन क्यों नहीं पकड़ पा रही है? डुमरी विधायक जयराम महतो क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय को लेकर? और आज जो जन आक्रोश रैली, जो सड़कों पे जेलकेम होंगे, सड़कों पे जेलकेम के लोग होंगे और लोगों ने जो है प्रशासन पे दबाव बनाने का कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजिए जो लोग इस तरह से साजिश रच रहे हैं। अन्यथा जो है लोग मरते जाएंगे, हत्या होते जाएगी। जो अपराध की दुनिया में जो लोग आ रहे हैं, अपराध को लोग एक तुच्छ समझ रहे हैं, वैसे लोगों पे अंकुश लगाने की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं जरा, मैं तो इसको सुनते हैं पहले। जोहार। पिछले दिनों घाटशिला गालूडी में तारापद महतो की हत्या हुई थी और इस हत्या में प्रशासन अपनी दबिश केवल और केवल उन शूटरों पर दिखा रही है या अपनी कार्रवाई उन शूटरों पर कर रही है जो संभवतः भाड़े पर आए हैं। ओरिजिनल या मुख्य रूप से जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया था, साजिश को रचा था, कहीं ना कहीं पुलिस उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने से परहेज कर रही है, कोताही कर रही है। अतः इसके आक्रोश में गालूडी में एक प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें सभी साथी जो घाटशिला तथा आसपास के क्षेत्र के साथी हैं उपस्थित होंगे, ताकि तारापद महतो की जो हत्या हुई है और जिन्होंने उनकी हत्या की है वो गिरफ्त में आ सके, वो पकड़े जा सके, प्रशासन पर दबाव बने और उन्हें न्याय मिल सके। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सीधे तौर पर प्रशासन पे यह शिकंजा कसा है कि आखिरकार कब तक झारखंड में इस तरह से अपराध बढ़ेगा और अपराध पे अंकुश क्यों नहीं लगाई जा रही है। इस चीजों को लेकर घाटशिला वासी आज जो है एकजुटता का परिचय देंगे। तमाम राजनीतिक दल होंगे, तमाम कुर्मी समुदाय के लोग होंगे, अपने समाज को एकजुटता और अपने समाज के नेताओं को, अपने समाज के लोगों को हक अधिकार और उसके न्याय के प्रति जो है खड़े रहने की बात कर रहे हैं। तारापद महतो की बेटी जो रोते रोते ये कह रही है कि मेरे पिताजी का क्या कसूर था जो अब भी जो है हथियारा बाहर पे घूम रहे हैं। हथियार जो लोगों ने हथियार के दम पे लोगों को, शासन को एकदम अपने कब्जे में लेकर रखा है, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। उसको जो है पकड़ने की कोई भी
बातें सामने नहीं आ रही है। उसकी बेटी क्या कह रही है, इसको भी सुनने का कोशिश करते हैं। अंजलि महतो है। मेरे पिता को देहांत हुआ आज 5वां दिन हो गया है। अभी तक पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया है। पुलिस ने अभी तक कोई भी हत्यारों को जेल में नहीं डाले हैं और मेरे पिता को न्याय दिलाने के लिए कृपया कर कल आप कालूडी पुतलू में आए और मेरे पिता को न्याय दिलाएं सुबह 9 बजे। धन्यवाद। बीते दिनों आपने देखा कि सोमा मुंडा जो पाढ़ा राजा थे, उनका भी हत्या कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। अब दूसरे ही दिन उसके बाद देखा जाए कि गालूडी जो घाटशिला में आता है, वहां पे जो है सीएससी सेंटर संचालक को सीधे तौर पर सेंटर में घुस के जो है गोली मारा गया। लेकिन प्रशासन अभी भी मौन है। मौन क्यों है भाई? इतना भी व्यवस्था लचर क्यों? लचर की स्थिति और परिस्थिति सरकार तो ये कहती है, बड़े बड़े दावे करती है कि अपराध की दुनिया में जो कोई भी कदम रखेगा उसका हाल यही होगा। जिस तरह से जब एक गैंगस्टर को मारा गया था तब ये बड़े बड़े डींग हाँका जा रहा था, लेकिन अब जब निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को जो है मारा जा रहा है, इस तरह से खुल के बातें नहीं कह रहे हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार हत्यारा कब तक इस तरह से जो है अपने दम पे जो है लोगों को सताते रहेंगे, लोगों का हत्याएं होते रहेगी, मर्डर होते रहेंगे और झारखंड की ये दशा कहें या दुर्दशा कहें, लोगों को मारा ही जा रहा है। अब मारने के बाद कोई तनिक सा भी जो है भय नहीं है झारखंड में कि प्रशासन हमें उसी तरह से, जिस तरह से हमने किसी को दर्द दिया है, उस दर्द को हम भी महसूस करें। 3-4 महीना जेल के अंदर रहते हैं, तुरंत जो है बाहर निकल जाता है, फिर वही दुनिया में आ जाते हैं। अब समझने की बारी है, जब जेल कैंप किसी भी चीज़ों पर एक्शन लेती है, जेल कैंप किसी भी चीज़ों पे अगर अपनी सहभागिता निभाती है तो उसको उस जगह तक पहुंचाती है जहां तक लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमें न्याय मिलेगा, हक अधिकार मिलेगा। लेकिन हमें देखना बेहद ज़रूरी है कि इन पीड़ित परिवारों के साथ कितना ज़्यादा इंसाफ हो पाएगा, या वही जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा, या लोग मारते रहेंगे, मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई बातें सामने नहीं आएगी। बड़ी खबर यह है कि आज गालूडी जो घाटशिला है उसके टोल प्लाजा के समीप जो है एक विरोध प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें प्रशासन पे ये दबाव बनाई जाएगी कि हमारी जो इस तरह से निर्मम हत्याएं की जा रही है इस पे रोक हो, और जो तारापद महतो है जो जेल के नेता है, उनको जो है सही न्याय मिल सके और उनके पीड़ित परिवार को हक अधिकार दिलाने में कितना ज़्यादा सफल हो पाती है, ये देखना बेहद ज़रूरी है। निष्कर्ष ये पहुँचते हैं कि हत्याएं होती हैं, मर्डरें होती हैं, ये 3-4 दिन के बाद जो है लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस बात को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए, इस बात को तह तक ले जाने के लिए कितना ज़्यादा सफल होंगे, ये देखना बेहद ज़रूरी है। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहे। पल पल की खबरों से आपको हम अपडेट कराते रहेंगे कि घाटशिला की दशा और परिदृश्य आज क्या होगा और लोग क्या सोच रहे हैं, कितना ज़्यादा भरोसा है, उम्मीद है, और प्रशासन इस चीज़ों पर कितना ज़्यादा खरी उतर पाएगी, ये देखना बेहद ज़रूरी है। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार। अंजलि महतो है। मेरे पिता को देहांत हुआ आज 5वां दिन हो गया है। अभी तक पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया है। पुलिस ने अभी तक कोई भी हत्यारों को जेल में नहीं डाले हैं और मेरे पिता को न्याय दिलाने के लिए कृपया कर कल आप कालूडी पुतलू में आए और मेरे पिता को न्याय दिलाएं सुबह 9 बजे। धन्यवाद।